अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मीट ब्राइडल गर्ल विशाखा संदीप महेश्वरी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट ब्राइडल गर्ल विशाखा, एपिसोड 64 से स्टार्ट। Please give an energetic and warm welcome to the one and only rider Vishakha. Please बैठिए। ये आप कितने साल से कर रहे हैं, ये जो आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं अपनी बाइक पर? 2016 से मैंने स्टार्ट किया था ट्रैवल करना, बाइक चलाना एंड ट्रैवलिंग सोलो। माय फर्स्ट राइड वाज लेह लद्दाख। बचपन से बाइक चलाने का मुझे बहुत शौक था। इट स्टार्टेड ऑल विद साइकिल चलाना एंड देन स्कूटर चलाना एंड देन डैड की बाइक चोरी करके उस पर सीखना एंड देन आई बॉट माई फर्स्ट बाइक। बाइक है, राइडर है, तो लेट्स गो टू माउंटेन्स। फिर मैंने भी डिसाइड किया जाते कुछ पता नहीं है, रोड पता नहीं है, कितना पेट्रोल, रिकॉर्ड कैसे करना है, क्या करना है, नथिंग आई न्यू। आई जस्ट हैव एवरीथिंग। मुझे पता था कि 30-40 हज़ार लगने वाले, उसको मैंने जमा कर लिया, बाइक उठाई मुंबई से एंड बस फिर चल दिया। एंड सम हाउ आई रीच, आई हैड टू क्रॉस, मतलब बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स थे वो, वहाँ पर ब्लैक स्नो था, उस पर चलाना था। पता नहीं कितनी बार मेरी बाइक गिरी, मेरा पैर भी इंजरी हो गया था जब मैं पैंगोंग पहुँची थी। सो आई डिड खारदुंगला विच वॉज द हाइस्ट मोटरेबल रोड दैट टाइम। टोटल कितने दिन का ट्रिप था ये? It took me 25 days. 25 days. Yeah, I did पूरा जम्मू कश्मीर से वो और फिर होकर वहां से पूरा कारगिल, होते हुए और फिर वापस मुंबई। मनाली होकर देन आई केम बैक टू मुंबई। ये थॉट आपके अंदर आया कैसे? क्योंकि मैंने देखा आपका जो बैकग्राउंड है दैट इज कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। आपने शायद एमबीए किया हुआ है और आप कहीं जॉब भी कर रहे थे। आई चेंज्ड 8 jobs in 3 months of time. ऑफिस में ना मैंने कभी मंडे देखा ही नहीं, क्योंकि जब सैटरडे संडे आता था तो वो टाइम पे से ब्रेकफास्ट राइड होती थी या 1 नाइट राइड होती थी। सो आई यूज्ड टू, सैटरडे को मैं निकल जाती थी और फिर 1 नाइट स्टे संडे, और फिर संडे को ऐसी मतलब एक नंबर जगह पे हम लोग पहुंच जाते थे कि वापस आने का मन ही नहीं करता था। तो मंडे कभी देखा ही नहीं है। दैट्स हाउ आई चेंज्ड 8 jobs in 3 months of time. एंड हाउ इज योर चैनल डूइंग? कैसा Oh, चल my रहा है? channel is doing really great. So I've been, अभी मैं जस्ट मनाली से आई हूँ। So my last ride was a 3-phase ride. मैंने किलर किश्तवाड़ रोड किया है, which is world's most dangerous road. मैं लगभग 8 बार गिरी उस पर। Then तो जब आप गिरते हो तो लगती नहीं है क्या? नहीं, मैं बहुत मजबूत गिरती हूँ। फ्रैक्चर्स भी है, ऐसी एक हड्डी नहीं है जो मेरी टूटी नहीं है। आई हैव गॉट स्टिचेस हियर, इंटरनल एक्सटर्नल, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, माय नी, एवरीथिंग इज टूटा फूटा ऐसे। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस सब के ऊपर? मम्मी स्टार्टिंग में बहुत डरती थी, बट जब उन्होंने देखा कि इसके अलावा मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, इट्स नॉट दैट आई कांट डू इट, बट मुझे करना ही नहीं है, देन वो बहुत सपोर्टिव होने लगी। मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट में वो बहुत डर गई थी। सेकेंड में शी वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज मैं 2 बार ICU जाकर आई हूँ। बट फिर मम्मी को अभी पता है कि कुछ भी हो जाए ये बच्ची बच के आने वाली है, टेंशन नहीं है। तो नाउ शी इज़, आई वोंट से शी इज़ ओके, बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ, ऐसे लोग बोलते हैं कि वी नीड मोर राइडर गर्ल्स लाइक यू, बट आई ऑलवेज से दैट वी नीड मोर मदर्स लाइक माई मदर, बिकॉज शी इज़ द वन जिसने मुझे मतलब मैं जो भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ हर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर मदर, फॉर हर पेरेंट्स। शी इज योर बिगेस्ट फैन। उन्होंने बोला है प्लीज मेरा एक वीडियो कॉल करवा देना, सो यू हैव टू डू दिस आफ्टर शो। अभी करना है या इसके बाद करना है, सेशन के बाद? जैसे भी अभी करते हैं ना। नहीं उठा रही है यार, मम्मी पोपट हो जाएगा ऐसे तो। उठा लिया। हाय मम्मा। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी, उन्होंने कहा है हाय लड्डू मेरा। हाँ, ओके। नमस्ते आंटी जी, क्या हालचाल? ये पीछे देखिए, हाय कर दो सब लोग। आपके लिए अभी यहाँ पर सब लोगों ने बहुत बड़ी तालियां बजाई, एक बार फिर दोबारा से हो जाए। अभी तक जितनी भी आपने ये ट्रिप्स करी हैं, जहां जहां भी आप गए हो, अभी तक का आपका सबसे खराब एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? क्योंकि
एज अ फीमेल सोलो Yeah. ट्रैवलर जो सबसे पहले किसी भी पेरेंट के माइंड में या ब्रदर के माइंड में या किसी के भी माइंड में आएगा कि कितना सेफ है कितना नहीं है, तो आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ तो होगा, बट क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे सारे राइड्स ना बहुत अच्छे गए, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी लाइक एक्सीडेंट्स, वो सब तो मेरे लिए भी नॉर्मल हो गया है, बट द वर्स्ट एनकाउंटर वुड बी जब मैं लक्षद्वीप जा रही थी टू मेक माई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तब मैं मुंबई से आई स्टार्टेड राइडिंग टूवर्ड्स हुबली, आई थिंक बेलगाम मेरा फर्स्ट हॉल था, एंड बहुत बारिश का टाइम था वो टाइम। तो मैं जब हुबली पहुंची थी, ऐसी साइड में मैंने बाइक लगाया था अपना, एंड हेलमेट उतारा नहीं था बिकॉज आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा। सडनली मैं एक डॉग की आवाज़ सुनती हूँ रोने की। इट बहुत छोटा सा पपी था वो, तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, एंड मैंने ना हाईवे की साइड पे लगाया था मेरी बाइक। फिर देखा तो सर्विस रोड की वो साइड पे दो ऐसे आदमी लोग थे जो वो डॉग के साथ कैच कैच खेल रहे थे। तो आई गॉट सो मैड कि ये बंदा ऐसे कैसे कर रहा है। मैं उनके पास गई, एंड वो टाइम उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी, तो आई ट्राइड स्नैचिंग द डॉग अवे फ्रॉम देम। मैंने डॉग लिया तो उन्होंने उनके लैंग्वेज में कुछ तो भी बोला। माई हेलमेट वॉज ऑन, कैमरा भी चालू था ये टाइम पे रिकॉर्डिंग। फिर आई सी 3 अलग अलग आदमी लोग आए हुए, आके वो कुछ तो बोल रहे हैं, ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो मुझे इतना समझ में आया कि ये कुत्ता मतलब हमारा है, हमको दे दो वापस। तो मैंने उनको बोला कि अगर तुम्हारा डॉग है ये तो तुम लेके जाओ ना, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। बट आई न्यू इट वॉज अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि मैंने देखा कि और भी 2 पपीज़ वो डेड वहाँ पर साइड में पड़े हुए थे। अब वो 3 आदमी से 4 आदमी बन गए, 5 आदमी बन गए, एंड हम लोग वो सब क्या कर रहे, सिर्फ डॉग स्नैच कर रहे। वो मेरे से ले रहे, मैं उनसे ले रही हूँ। ये कम से कम 15 मिनट चलते रहा। देन आई सॉ मोर 8, 10, 11 मैन, आई काउंटेड देयर वर 11 मैन सराउंडेड पूरे बाइक के साथ, एंड आई हैड दिस पपी। और मेरे पता नहीं मैं एकदम रेज मोड में आ गई थी। उस बीच में मैंने हेलमेट कॉल लगाया, अपनी मम्मी को बताया कि ये सिचुएशन, मम्मी कुछ भी होता है तो यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मैंने लोगों को रुकाया भी हाईवे पे कि प्लीज़ रुको, हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए। उसमें से एक अंकल रुके जिसकी एक लड़की थी और लड़का था, एक्टिवा पे वो लोग जाए थे, थोड़ा आगे जाके रुके। फिर वहाँ से लड़का उतर के आया पूछने को कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसमें से 2 आदमी लोग आए और उसको सीधा चाकू दिखाया कि तू यहाँ से कट, मतलब क्या बोला पता नहीं, कि तू यहाँ से निकल ले वरना समथिंग और आपको उन लोगों की भाषा भी समझ नहीं आ रही थी? बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। आई कुड जस्ट फिगर आउट उनके एक्शंस के साथ कुछ वर्ड्स मिक्स मैच कर। हाँ, एंड देन एंड फिर लास्ट सीन आई रिमेंबर इज पॉइंटिंग अ नाइफ एट मी। फिर बाद में पता नहीं क्या, मैं अपने बाइक स्टार्ट किया मैंने न्यूट्रल पे डाल के, क्योंकि वो अभी क्या होता है स्टैंड नीचे रहता है तो बाइक स्टार्ट होती नहीं है। बाइक स्टार्ट करके आई हैड दिस वेरी बिग लाइट्स, 1000 लाइट है, वो लाइट पहले ही चालू कर दिया मैंने ताकि पूरा उजाला हो गया, बिकॉज वो पूरे अंधेरे में हो रहा है ये सारा सीन। फिर बाद में मैं बाइक पे बैठ के मैंने पपी को अपने रेनकोट के अंदर डाल दिया और फिर मैं भगाना चालू कर दी। अराउंड 25 किलोमीटर्स भगाना स्टार्ट किया, एंड देन पीछे से देखा मेरे को गाड़ी फॉलो करती, देयर वाज अ स्कॉर्पियो। वो सारे लोग उसमें भर के दे वर फॉलोइंग मी। मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, जितना स्पीड में जा सकती जा रही थी। ऊपर से बारिश हो रही है, वो मैं देख रही हूँ कि वो है भी कि नहीं। एक हाथ से चला रही हूँ गाड़ी, एक हाथ से उसको पकड़ के रखा है। फिर एक मैंने ऐसी शॉप देखी, टपरी जो होती है ना चाय की दुकान, वहाँ पर सीधा मैंने गाड़ी ले लिया। फिर आई कुड सी सम पीपल, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर आई मेट 2 ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो ओवर देयर। तो मैंने उनको बताया कि नो आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर, एंड बेलगाम वाज मोर 20 किलोमीटर्स। फिर मैं पीछे से देख के वो स्कॉर्पियो आती है, बट उन्होंने मुझे देखा कि नाउ आई एम विद नो देयर आर सम पीपल अराउंड मी, तो फिर यूटर्न लेके चले गए। वेटेड देयर फॉर हाफ एन आवर। फिर मैं बेलगाम गई। बेलगाम में कुछ लोगों को मैंने कॉल किया, फिर एक रेस्क्यू शेल्टर था वहाँ पर, फिर पपी को मैंने वहाँ पर सेफली पहुँचा दिया। बट दिस वॉज द वर्स्ट एवर राइड आई वुड से। एक्सीडेंट्स होते हैं ये सब, ऑल दिस फॉर मी इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत डिफिकल्ट था। Which place in India would you recommend us that we must visit before we die? आई थिंक ज़ांस्कार जो मैं अभी लास्ट राइड थी, दैट प्लेस यू मस्ट विजिट। गोम्बोरंजन है, वहाँ पर तुम लोग जाओ, कैंपिंग कर लो और लाइक स्पेंड अ नाइट देयर बिकॉज यू सी मिल्की वे, यू सी स्टार्स। इट्स प्रीटी कोल्ड, वॉशरूम भी कुछ ठीक ठाक ही है, बट ओवरलैंडिंग इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू देयर। सो गोम्बोरंजन इन ज़ांस्कार। मुझे थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएंगे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। आई एम श्योर आप में से भी बहुत कम लोगों को समझ आया होगा। कहाँ है ये जगह, क्या है ये जगह, और क्या होता है वहाँ पर, कैसे पहुँचते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? ये आता है मनाली से। एक्चुअली देयर आर 2 रूट्स, मनाली से भी आता है और ले से भी आता है, बट ईजिएस्ट इज़ मनाली। मनाली से तुम निकलते हो, एक कट आता है टूवर्ड्स शिंकुला टॉप। तो शिंकुला इज़ अ पास। शिंकुला क्रॉस करके तुम नीचे उतरते हो,
फिर सब प्लेन मीडोज टाइप एक लैंड है, लाइक पूरा फ्लैट लैंड है। फिर उसके पीछे गोम्बरंजन पहाड़ है, वो पहाड़ पे वाइट कलर का पैच है जिस पे बुद्धा बने हुए हैं, लॉर्ड बुद्धा। तो इट्स अ सेक्रेड माउंटेन। सो वो माउंटेन पे बने हुए हैं? हाँ, मतलब हाँ। किसी ने बनाए हैं नहीं, या अपने आप बने हुए हैं? हाँ, अपने आप आए हुए हैं। तो बोलते कि वो बुद्धा जी का है वो। सो वो माउंटेन के नीचे आप आपका खुद का टेंट लेके जाके, कैंपिंग सेटअप लेकर जाकर, यू कैन कुक योर ओन फूड, चिल विथ योर फ्रेंड्स, और रात में पूरे स्टार्स दिखाई देते हैं। सो अभी तक पूरा जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, फॉर मी दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, लाइक वन मस्ट विजिट। जो काम आप कर रहे हैं वो हम सब लोगों के लिए इतना नॉर्मल नहीं है, जैसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में घर से या रिलेटिव्स से कुछ ना कुछ तो सुनने को मिला ही होगा कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो मेरा सवाल था कि आपने इसको कैसे ओवरकम किया? मैंने ना इतने पापड़ बेले हुए हैं अपने घर वालों को मनाने के लिए कि मुझे ये करना है। सो जब मैंने स्टार्ट किया था, घर वालों को चाहिए था कि मैं पढ़ाई करूँ और अच्छी नौकरी करूँ, मतलब बैंक में जॉब कर ले, बंदी सेटल हो जाए वाला सपना। सारे पेरेंट्स, लड़का शादी करेगा इससे, पूरा टाइम घूमती रहती है, वेली बनी रहती है। फिर यूट्यूब चालू किया तो इससे थोड़ी पैसे आते हैं, ये क्या कर रही है। सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मोटो व्लॉगिंग, इट वाज जस्ट अ पैशन। सो पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइम गया। तो जब मैंने MBA किया था, उसके बाद में जब मुझे पता चला कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, आई स्टार्टेड सर्चिंग कि कौन सा जॉब मैं कर सकती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू बाइक। तो मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी का ही मिला। एंड यू गाइज वॉन्ट बिलीव, आई एक्चुअली वेंट, तो मेरे घर, आई स्टे इन मुंबई, तो कुलाबा मार्केट में एक डोमिनोज का है, मैं वहाँ पर जाके मैंने अप्लाई किया। अब वो मुझे ऐसे दिख रही कि मतलब ये तो मतलब सनका गई है बंदी ऐसा था। एंड द नेक्स्ट डे आई वाज सपोज टू गो एंड वर्क उधर पे, लेजिट मेरे को नौकरी मिल गई थी, सिर्फ पिज़्ज़ा तो डिलीवर करना है, बट बाइक चलाने मिल रहा है ना, उसमें मैं खुश हूँ। फिर वो रात में आके मैंने सर्च किया कि और क्या मैं कर सकती हूँ। देन आई केम अक्रॉस अ वीडियो, कोई इंटरनेशनल बाइकर का वीडियो था जो ऐसी मस्त स्टंट्स कर रहा है, व्हीली पॉप कर रहा है, वीडियो डाल रहा है, उसको व्यूज़ आ रहे हैं। देन फिर उसकी वीडियो के नीचे पता चला करके, अच्छा यूट्यूब से तुम कमा भी सकते हो। एंड देन क्लिक्ड कि मैं यही करूँगी। अब जब रिलेटिव्स मम्मी को बोलते थे कि बाइक चला रही है, मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादा बाइक चलाओगे तो तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, और वही लड़के नहीं मिलेंगे, तो मम्मी एक्चुअली यूज्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर मी कि ये कर लेगी। डैड वाज सपोर्टिव बट स्कैर्ड, मम्मी वाज फुल सपोर्टिव एंड मोर स्कैर्ड। तो ये इनका कॉम्बिनेशन मतलब बहुत तोड़ था, I बट understand. दे वर हाँ. ऑलवेज देयर। बट आई डोंट हैव माय डैड राइट नाउ, वो कोविड की वजह से इन 2022 ही पास्ड अवे। Oh, I'm sorry. I know he's there, मतलब whatever I want in my life now, for me it's more easy because वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है ना उनका। I just say it कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए एंड वो मिल जाती है। क्या बात है, वेरी गुड। Thank you so much for coming and thank you so for much for inviting. coming all the way from Manali. Manali से आए हो ना आप स्पेशली यहाँ पे इस सेशन के लिए? Yes, sir. It was pleasure talking to you. और Stereo. I'm sure आप लोगों को भी मजा आया होगा इनकी स्टोरी सुन करके। Thank you so much. जी जनाब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस रूप में विदाउट बाइक, शाखा को हमने काफ़ी अर्से बाद देखा है विदाउट बाइक, विदाउट बाइक। इस रूप में नहीं, रूप तो यही है, रूप थोड़ी बदल कर आई है। रूप बदल गया ना, मतलब थोड़ा लुक सा बदल गया ग्रूम ना। अप होकर आई है, लेकिन ये है कि हमने विदाउट बाइक देखा, इस तरीके से बातचीत करते हुए देखा। अच्छा, मैं एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करना चाहूँगी, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये इतनी यूनिक बनी कैसे। एक तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने काम किया, जो करके दिखाया, वो अपने आप में बहुत कमाल का है, बहुत यूनिक है, और हर किसी के बस की बात भी नहीं है, बोलना बहुत टफेस्ट है। दूसरी बात, बोलने का जो स्टाइल है, जिस तरीके से प्योरली बात करती हैं, जिस तरीके से अपने इमोशंस जाहिर करती हैं एक्सप्रेशंस के साथ, बातों में कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, कुछ ये कुछ वो थोड़ी जैसे आपको याद होगा घिसड़ पुसड़ वाला जो वर्ड था, वो तो हमें आज तक याद है। वो जिस तरीके के वो जो वर्ड्स होते हैं चुन कर लाती हैं, कहते हैं मुंबई में उस तरह के वर्ड बोले। अच्छा, उस तरीके अभी भी आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया, 4-5 वो वर्ड यूज़ कर लिए थे उन्होंने। ये होता है संस्कार गई है, नहीं क्या, सनका गई है, ऐसे कुछ, तो मुझे लगा था ये वर्ड भी ऐसे ही है।
ये मुझे लगता है शायद सनक गया वो। सनक तो पता है ना कि पागल को कहते हैं, सनक आ गई है जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए वो कह रही है मैं जॉब के लिए गई थी और मैंने की भी। अच्छा, इस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। पहली बात तो ये अच्छे से नहीं कर सकते, नहीं, मतलब मजबूरन करते हैं मजबूरन लोग। तो काम चलाओ तो आपको कुछ पता है भी कर सकता है 90% लोग अपनी ही पैशन के हिसाब से जॉब नहीं कर रहे होते, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। दूसरी बात ये कि कुछ नहीं पता था क्या कितना फ्यूल जाएगा, कितना मुझे जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या मामलात होंगे, रिकॉर्ड मुझे कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करना है, किस तरीके से खुद को सिक्योर और सेफ करना है, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ वो एक रैंडमली उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो देखी बाइकर की, उसके नीचे मैंने देख लिया अच्छा भाई इसके थ्रू हम अर्निंग भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये मुझे बहुत गहरी बात लगी, मेरा पैशन था, मैंने कभी पैसों के लिए नहीं किया, पैशन को पैसों तक लाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम दिया फिर मैंने। यानी कि लालच, ग्रीड तो आप साइड में रखते हैं। जब आपका पैशन है, आपका जुनून है, आप किसी काम को दिल से चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, तो फिर आप उसके बदले में कितने पैसे मिल रहे हैं वो भूल जाओ। अच्छा, उस वक्त नहीं मिलेंगे, स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, आप करते रहोगे साल 2 साल। ये अभी से स्टार्टिंग करा है इन्होंने, 16 या 15 से बता रही ना, स्टार्ट करा 17 से। तो मैं ये कहूँगी स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं मिला होगा, इतनी फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं होगी, इतना प्यार भी नहीं मिला होगा, इतना सपोर्टिव कोई नहीं रहा होगा। इनफैक्ट कह रही मदर भी स्टार्टिंग में सपोर्टिव नहीं थी, वो तो बाद में हुई। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कह रही है कौन सी ऐसी हड्डी है मेरी जो नहीं टूटी है। मैं ये कह रही हूँ विशाखा जैसा बनना तो मुझे तो ऐसा लग रहा है नामुमकिन सा है। बंदी मतलब बंदी के लिए चलो लड़कों का समझ आता है, लड़की के लिए फिर आप वैसे ही टूटे फूटे पड़े हो, वैसे ही बैड एक्सपीरियंस कर रहे हो, वैसे ही बहुत कुछ आपके साथ हो रहा है, ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आके और टॉन्ट करें आपके पेरेंट्स को, तो आपको और मजीद हर्ट होता है। लेकिन आज देखें मेहनत कैसे सफल हुई कि आज वही लोग सेल्फी लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बहादुर, और जो ठान ली, जो सोच लिया वो करना है। सबसे अच्छी बात मदर का सपोर्ट। देखिए दुनिया में पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, कोई एक शख्स ऐसा हो जो आपके साथ खड़ा हो, कोई एक शख्स हो फैमिली में जो भी हो, तो आपको बड़ी हिम्मत आ जाती है, यार मेरी अम्मी मेरे साथ हैं, अम्मी ने परमिशन दी है। अच्छा, जिन चीज़ों के साथ माँ बाप की रजामंदी होती है, माँ बाप जिसमें खुश होते हैं, माँ आपको पता है वो जा रही हैं कहीं भी सफ़र कर रही हैं, माँ को पता है, माँ की दुआएं शामिल है, माँ का सपोर्ट शामिल है, माँ आशीर्वाद, एक माँ का जो कवच है ना, दुआओं का जो कवच है उनके साथ है, जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब उलट अब दूसरी तरफ चले जाते हैं, बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन है माँ बाप के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो वो जो कवच है या वो दुआएं हैं या वो जो राज़ी होकर माँ बाप भेजते हैं किसी भी काम में, वो राज़ी नहीं है। दुआएं तो देते हैं, अगर नाराज़गी भी हो या राज़ी हो, दुआएं तो माँ बाप देते हैं, लेकिन जो राज़ी होते हैं ना माँ बाप या खुश होते हैं उनकी खुशी में, वो सबसे अच्छा एक बेनिफिट होता है बच्चों के लिए, हर किसी के लिए सफलता हासिल करने के लिए। पता है इसमें बारीकी है थोड़ी सी। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो स्टार्टिंग में जिनके पेरेंट्स बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे उनके जॉब से, उनके पैशन से, वो जो करते थे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और आज वो उनके साथ भी खड़े। लेकिन बात सारी ये है उन्होंने करके दिखाया, सही और गलत की तमीज़ होनी चाहिए। आप जो कर रहे हो आपको पता हो कि वो 100% आप सही कर रहे हो, आप किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे हो, आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप किसी का हक नहीं मार रहे हो। आप जो कर रहे हो, जो आपका पैशन है, वो पैशन किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, किसी के लिए हर्टफुल नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, तो आप यकीन करें 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे और आपकी कामयाबी श्योर करेगी। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार फला ने तो, फला के पेरेंट्स भी उसके साथ नहीं थे। फॉर सपोज फला यूट्यूबर बनने वाला था, उसके पेरेंट्स चाहते थे वो बैंकर बने, लेकिन वो यूट्यूब में ही काम कर रहा था। 1 साल के बाद नहीं उसको सफलता मिलेगी, 1.5 साल बाद नहीं मिलेगी, 2 साल के बाद तो मिलेगी, 3 साल के बाद तो मिलेगी, फिर तो उसके पेरेंट्स को पता चलेगा कि वो सही कर रहा था। अब इसी को आप इस चीज़ से मुआवजा करिए, इस चीज़ का कि एक चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, अब वो कह रहे नहीं यार कोई मसला नहीं है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, लेकिन बाद में तो हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होगा क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। तो इसमें थोड़ी सी ये बारीकी है। आप कभी कभी ये सोचते हो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो मैं अपना पैशन छोड़ दूँ, मैं कुछ अच्छा भी कर रही हूँ तो मैं ये सोचूँ नहीं यार मेरी मामा ने मुझे मना कर दिया। अब देखिए इनकी मामा जो मना कर रही थी उनको फिक्र की वजह से कंसर्न क्या था कि विशाखा का कंसर्न था कि यार अब लड़की ज़ात है, कुछ ऊँची नीच ना हो जाए, कुछ इसके साथ मसला ना हो जाए, एक्सीडेंट, कोई भयंकर एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए, तो इस वजह से मना कर रही थी और कोई बात नहीं थी। और कोई इनकी मदर की जब लाइव कॉल ली गई और कितना एक्साइटेड
एकदम मदर ने जो संदीप महेश्वरी को देखा, इनसे ज़्यादा तो वो एक्साइटेड लग रही थी और बड़ी खुश थी। और फिर पूरी ऑडियंस को दिखाया गया तो वो अपने आप को एक मतलब है कि बड़ा खुशनसीब समझ रही होंगी कि लाइव कॉल, इतना बड़ा मंच, इतने मतलब है कि एक पॉजिटिव मतलब है कि लोगों ने जितना वेलकम किया उनको लाइव कॉल पे। और जब वो कॉल मिला रही थी तो वो कह रही थी कि पोपट हो जाएगा, अम्मी उठा लो, अम्मी उठा लो। तो अम्मी ने उठा ली। वो लग रहा था कि शायद ना उठाएं, तो ये बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, वो जो पपी वाली, जो डॉग वाली स्टोरी है, यकीन करें कि वाकई ना सिर्फ इसे इन्हें बाइक का शौक़ है, बाइक चलाने का शौक़ है, ये अपने आप में बहुत बहादुर हैं। यानी 8, 7, 4, 5 लोग जो बढ़ते 10-12 तक चले गए, बाकायदा उनसे फ़ाइट की, बाकायदा डॉग उनसे छीना, बाकायदा वो छीन रहे हैं, चाकू दिखा रहे हैं। मतलब आप तसव्वुर करेंगे, अंधेरे में एक लड़की खड़ी हुई है और बाकायदा उन्होंने अम्मी को कॉल तक कर दी थी कि ये भी मैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या मामला था। मतलब कितनी बड़ी बात है। उसके उनकी मम्मा की क्या कंडीशन होगी कि मेरी बच्ची कहाँ गिर गई। बिल्कुल। और एक डॉग, अगर हालांकि देखा जाए तो मतलब इंसानियत की भी एक अहमियत होती है, इंसान की एक, वो खुद भी एक इंसान है, इंसान की जान की कदर होती है। लेकिन उन्होंने मतलब, अच्छा एक और चीज़ है कि देखिए वो चीज़ हो रही थी तो उस डॉग को अगर कुदरत ने बचाना था तो देखो इन्हें भेजना था, इन्हें फील हुआ, दो मरे पड़े हुए थे। मतलब वो ये जंगल देखें आप। अच्छा, जो लोग ये कर रहे थे ना, आप इससे अंदाज़ा लगा लें वो किसी की को कोई ख्याल नहीं करते। अच्छा, जो जानवरों की कदर करते हैं या जो जानवरों के लिए एहसास रखते हैं, इंसानों के हैं, तो वो भी इंसानियत ही है ना। इंसान है, इंसानियत है उनमें प्यार है, मोहब्बत है, दुख है, दर्द, तकलीफ, सेंस है इस चीज़ का, इमोशंस है उनके अंदर, फीलिंग्स है उनके अंदर, तभी तो वो जानवरों की कदर करते हैं और उनके एहसास को समझते हैं। आपको पता है, मुझे याद आता है, वैसे तो हम अब इनकी वीडियोस पे रिएक्शन नहीं देते क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट ही नहीं आती और हम आपसे हटकर कोई काम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा थोड़ी आपका चैनल है। तो होता ये है कि आपकी रिक्वेस्ट नहीं आती तो नहीं करते। लेकिन काफ़ी दिनों पहले जब हमने इनकी वीडियोस पे रिएक्शन दिया था तो 1-2 वीडियोस के नीचे कमेंट आए थे। फिर पर्सनली मुझे एक व्यूवर है हमारे, उन्होंने मुझे इनबॉक्स करके बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ राइडर नहीं है, ये अपने आप में बहुत कुछ है। ये जो जानवर हैं और ये जो हमारे इन्वायरमेंट वगैरह है और ये जो आबो हवा है और इसके अलावा हयातियात वगैरह जो हैं, इनके लिए काफ़ी काम करती हैं, काफ़ी कोशिश रहती हैं और काफ़ी इनकी कदर करती हैं। अच्छा। इनके लिए काफ़ी कंसर्न रखती हैं और ये इसके लिए काफ़ी काम भी करती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये और हमें नहीं पता था, नेचर लवर हैं, यानी हाँ, नेचर लवर होता है और एक बहुत सारे वेंचर्स होते हैं, NGOs होते हैं और कुछ पर्सनली या इस तरीके से अपने आप पे ज़ाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इन चीज़ों की। जानवरों का हो गया ये, तो उनको बड़ा लगाव है इन चीज़ों से। ज़बरदस्त है। तो में लोग कहते हैं कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जंगलों को, चीज़ों को, कुदरत को, तो हमें जितना हो सके सेव करना चाहिए और अवेयरनेस करनी चाहिए। तो बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम होंगे जिसमें ये शामिल होंगी। तो बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू, इस मंच पे इनको देख के बहुत खुशी हुई। थोड़ी सी हेल्दी हो गई हैं, शायद हो गई हैं, ये बोलना ज़रूरी हो गई हैं थोड़ी सी, बस सही है, पहले से ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन एक हमने इनके पुराने व्लॉग्स देखे हैं, शायद इस वजह से, और फिर इनकी जो ड्रेसिंग होती थी मतलब एक राइडर वाली, तो उस वजह से शायद छोड़े, बस वो मुझे वर्ड्स याद रहते थे, घुसड़ फुसड़ के हैं। तो बहुत अच्छा लगता था इनका व्लॉग देख के। आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर देखेंगे कहाँ घूम रही है, कहाँ है। बर्फ़बारी में घूमी थी पिछले दिनों, सुना है बड़ी मतलब है कि खूबसूरत जगहों पे गई हैं। तो आप लोग कहेंगे तो हम इस पर रिएक्शन देंगे। तो बहुत अच्छा लगा इनकी डिटेल, इनकी स्टोरी सुन के। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।